नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल आप अपनी सुविधा के लिए देखो, वरना लड़ाई झगड़े की बहस में आपकी क्या सुविधा हो सकती है, क्या आपका बचाव हो सकता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें हजारों गैर लाभकारी संस्थाओं को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक FCRA लाइसेंस को नवीनीकृत न करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यह याचिका अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि FCRA लाइसेंस रद्द करने से कोविड-19 के राहत प्रयासों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि देश संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रहा है, जबकि इन 6000 NGO ने अब तक लाखों भारतीयों की मदद की है। याचिका में मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी जिक्र है। हालांकि केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को उसके FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया था। IAS कैडर नियमों में बदलाव के विरोध में तमिलनाडु और केरल सरकारें भी उतर आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए PM मोदी को पत्र लिखा था। उसके बाद राजस्थान के CM अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी आवाज उठाई है। केंद्र सरकार ने IAS अफसरों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। स्टालिन ने PM मोदी को भेजे पत्र में लिखा, IAS कैडर के नियमों में बदलाव से देश के संघीय ढांचे की राजनीति और राज्यों के स्वायत्तता की जड़ों पर प्रहार होगा। विजय ने भी ऐसा ही पत्र केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें कहा गया है कि ये पत्र सिविल सेवकों के बीच भय का माहौल पैदा करेगा। ये सिविल सेवक राज्यों की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम इकाई ने रविवार को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुस्लिम उलेमा और विद्वानों के साथ बैठक की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संगठन के 10 सदस्यों के एक दल ने अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिले में अभियान चलाया है। बयान के अनुसार बैठक में MRM ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने समाज में बढ़ रही नफरत पर चिंता व्यक्त की और हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए MRM ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म संसद में की गई टिप्पणी किसी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती के अवसर पर शिव सैनिकों से ऑनलाइन संवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 25 साल की युति यानी गठबंधन बेकार गई, हमने उन्हें पाला लेकिन हमें क्या मिला। शिवसेना प्रमुख कहते थे कि राजकारण ये गजकरण है। बीजेपी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का चोला पहना है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गर्दन की तकलीफ की वजह से ऑपरेशन कराना पड़ा, अब भी फिजियोथेरेपी चल रही है, जल्दी ठीक होकर फिर से महाराष्ट्र भर में दौरा करूंगा। दिल्ली में भी बाला साहेब का पुतला स्थापित करेंगे। उद्धव ने कहा कि हमने सत्ता के लिए हिंदुत्व का कभी इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी करती रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार की है। शाह ने कहा था कि शिवसेना को अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। रविवार को 3,05,322 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,42,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 435 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 28,000 की कमी आई है। शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक हुए थे, जबकि 525 लोगों की मौत हुई थी। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3,37,000
वहीं गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल देश में 22,43,000 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का अभी पीक नहीं आया है। अमेरिका और साउथ अफ्रीका की कोरोना लहर पर नजर डालें तो दोनों ही देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाली लहर में ही सबसे ज़्यादा टेली केस देखे गए थे। यही हाल कई अन्य देशों में भी है, जबकि भारत में दूसरी लहर की तुलना में अभी भी कम केस आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया है। भारत के सामने मैच जीतने के लिए 288 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 283 रन ही बना सकी। भारत वनडे सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी। अफ्रीका ने भारत के ऊपर 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। साल 2020 के बाद ये पहला मौका है जब 3 या इससे अधिक मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा हो। 2020 में न्यूजीलैंड ने अपने सरजमी पर भारत को 3-0 से हराया था। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 7वां विकेट 223 के स्कोर पर गंवा दिया था और हार टीम के सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन दीपक चाहर ने 34 गेंदों पर शानदार 54 रन बनाकर मैच की तस्वीर को बदल कर रखा। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट की पकड़ में भी यह नहीं आ रहा है। इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कहा जा रहा है। अब तक UK, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क में इसके केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही तेजी से फैलता है। ऐसे में उसकी पहचान न होने पर इसके संक्रमण को रोक पाना बड़ी चुनौती है। अब ये साफ नहीं है कि इस वर्जन का पहला केस कहाँ मिला। ब्रिटिश स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में पहली बार 6 दिसंबर 2021 को स्टेल्थ वर्जन का पता चला था। वह इसके 426 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। यह अन्य वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है। इसे ब्रिटेन में अंडर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में रखा गया है। पॉपुलर फिल्म पुष्पा द राइज में दक्षयानी का रोल प्ले करने वाली अनासुया भारद्वाज हाल ही में एज शेमिंग का शिकार हुई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फैंस से सवाल जवाब का एक सेशन रखा था, जिसमें एक शख्स ने पूछा कि मैं आपको क्या बुलाऊं, अक्का या आंटी। ट्रोलर का मुंह बंद करवाते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है कि कुछ नहीं, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, इनमें से कुछ भी बुलाओ। इस तरह के नाम से बुलाने पर आपकी परवरिश पर ही सवाल उठेंगे, क्योंकि ये एज शेमिंग में आता है। अनासुया भारद्वाज से पहले भी कई सितारे एज शेमिंग और फेट शेमिंग के शिकार हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसका सामना करते हुए मजेदार जवाब से लोगों की बोलती बंद करवाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।